संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, बालाजी की कृपा से आप लोगों के समक्ष में मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। अक्सर लोग सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते हुए यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। इस समय महामारी काल में लोगों के समक्ष एक भिन्न प्रकार की परिस्थिति आ खड़ी हुई है। इन दिनों लोगों की मनोदशा में काफ़ी विकृति आ गई है। इससे नैतिक मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आ रही है। जिस गति से नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, उसी दर से आपराधिक वृत्तियां भी बढ़ रही हैं। देखा जा रहा है कि जीवन स्तर के विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं बल्कि पतन हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों का भी भौतिक जीवन स्तर कुछ ऊंचा हुआ है, परंतु नैतिक गिरावट वहां भी देखने को मिल रही है। लोग छल कपट प्रपंच फरेब करते नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है और कस्बे शहर का आकार ग्रहण कर रहे हैं, गांव भी कस्बे में बदल रहे हैं, परंतु ग्रामीणों का भोलापन भी खोता जा रहा है। आपाधापी और छल कपट की शुरुआत बस यहीं से होती है और इसी के साथ आरंभ होता है ठगी, धोखाधड़ी, बेईमानी जैसे आर्थिक अपराधों का एक अंतहीन सिलसिला। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए समाज में नाना प्रकार के उपाय सनातन काल से किए जाते रहे हैं। पहले लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा अनेक पर्व पर नैतिक मूल्यों का बारंबार लोगों के हृदय में स्थापित करने के लिए पौराणिक कथाओं या अनेक आध्यात्मिक विषयों पर प्रिय वचन दिया करते थे। लेकिन आजकल वह परिपाटी लगभग समाप्त होती जा रही है। हमें अब उसी भी पुनर्जीवित करना पड़ेगा। मैं यह देख रहा हूं कि जब तक उन मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं होगी, लोगों के हृदय में मानवता की भावना सही रूप से विकसित नहीं होगी। जब तक मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा नहीं होता, तब तक उसके मन में अनेक बहानों से मलिनताएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। आज के बदले परिवेश में लोगों पर बाहरी परिस्थितियां इतनी हावी हो गई हैं कि उनसे छुटकारा पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। मैं बालाजी महाराज से बार बार यही प्रार्थना करता हूं, लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि वे आगे बढ़ें और हनुमान जी के श्री चरणों में अपना मन को लगाएं और उन्हें ही अपना आदर्श मानते हुए प्रभु की भक्ति करें। हनुमान जी अजर अमर देवता हैं। इन्हें माता सीता ने अजर अमर गुण निध सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो का आशीर्वाद दिया है। इसलिए आज भी वे राम भक्तों का कल्याण करने के लिए हमेशा इस पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और कोई भी संकट भक्तों पर आता है तो उसे दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। मैं आपके समक्ष हनुमान जी की उपासना का एक बहुत ही सरल विधि बता रहा हूं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना विशेष फल देने वाला माना गया है। शनिवार के दिन हनुमान जी की वंदना से शनि का प्रकोप भी शांत हो जाता है। शनि की दृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति को इस दिन हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ढैया, साढ़सती और शनि की महादशा आदि से बचाव के लिए हनुमान जी की शरण लेने से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर किसी विशेष संकट में फंसे हो तो उससे त्राण पाने के लिए मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें। इससे निश्चय ही हर प्रकार की समस्याओं के बंधन से छुटकारा मिल जाता है।
हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। इस महामारी काल में हनुमान जी की कृपा की छाया में ही मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा संसार के अंदर पहले से ही इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां फैली हुई हैं कि मनुष्य केवल अपने बूते उससे निकलने में असमर्थ है। हनुमान जी की शरण में आकर उसे अपने कल्याण के लिए, साथ ही जगत के कल्याण में भी सहभागी बने। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री राम, जय श्री राम।